How many kilogram of sugar containing rupees 9 per kg mixed with 27 kg of sugar costing rupees 7 per kg, so that there may be a gain of 10% by selling the mixture at rupees 9.4 kg, यानी कि पर केजी 9 पर केजी एक की कॉस्ट है, प्राइस है, और दूसरे की 27 केजी है मिक्सचर की क्वांटिटी। और हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग रुपीज़ 9 पर केजी मस्ट बी मिक्सड विद 27 kg of sugar costing rupees 7 per kg, so that there may be a gain of 10% by selling the mixture at 9.24 per kg। पहले टाइप की शुगर की प्राइस दी गई है 9 पर केजी और 27 kg शुगर उसमें मिक्स की गई जिसकी प्राइस है 7 रुपीज़, और जो मिक्सचर है उसको सेल किया गया 9.24 पर केजी 9.24 पर केजी, और इसमें 10% प्रॉफिट हुआ है। तो आप देखें सेल प्राइस ऑफ 1 kg मिक्सचर इज इक्वल टू 9.24, ये सेल प्राइस है, इसमें 10% प्रॉफिट भी शामिल है। तो कॉस्ट प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस, इससे आपके पास आ जाएगी कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100/100 प्लस 10 इंटू 9.24 इज इक्वल टू 100/110 मल्टीप्लाइड बाय 9.24 इज इक्वल टू 8.4। ये 8.4 क्या चीज़ आ गई है? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस थी ये, इसमें 10% प्रॉफिट शामिल है। 10% प्रॉफिट हमने रिमूव किया तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई 8.4। अब एलिगेशन का प्रोसीजर अडॉप्ट करें तो एक टाइप की शुगर की प्राइस है 9, दूसरी टाइप की है 7, और मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस है 8.4। तो अब आप इसमें से इसको माइनस करें, 8.4 माइनस 7 इज इक्वल टू 1.4, और फिर इनका डिफरेंस 9 minus 8.4 is equal to 0.6. So to get the cost price of 8. The sugar of kind 1 and kind 2 should be mixed in the ratio of 1.4 ratio 0.6, 1.54 ratio 0.6। तो ये आ जाती है 7:3 के इक्वल। अब suppose x kg of kind 1 sugar इज़ मिक्सड विथ 27 kg ऑफ, यानी कि अब हमारे पास रेशो मौजूद है शुगर 1 और शुगर 2 की, और उसमें हमें क्वांटिटी दी गई है 27 सेकंड टाइप की। तो अब हम इस पर रेशो अप्लाई करेंगे कि ये मिक्सचर के अंदर x क्वांटिटी है जबकि दूसरी क्वांटिटी 27 है, तो इधर रेशो कितनी है? 7:3 इज इक्वल टू 7:3। तो यहाँ से x इंटू 3 करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। 3 इंटू एक्स, एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू 3x, और 27 इंटू 7 इक्वल कर दिया हमने। तो यहाँ से x की वैल्यू 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63 आता है, और x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 7/3, और ये 9 पर गया, इसलिए 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63, जो कि ये दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 63, जो कि ऑप्शन डी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।